हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर्स में गॉस की प्रमेय को कंप्लीट किया था, गॉस की प्रमेय क्या होती है और उस गॉस की प्रमेय को प्रूव भी किया था। बच्चों आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी गॉस की प्रमेय को कहां कहां पर अप्लाई किया जा सकता है, गॉस की प्रमेय की सहायता से किस किस फॉर्मूले को ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय का फर्स्ट अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम की स्थापना। बच्चों देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है। एग्जाम में यह आए कि गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम की स्थापना कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस लास्ट में 2 लाइन का अंतर होता है। तो क्वेश्चंस कोई भी हो दोनों सेम है। अब हमें सब ये प्रूव करना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो बच्चों थोड़ा सा पिछला रिवाइज समझ लीजिए। जैसे दे रखा कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो जैसे बच्चों हमने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि मान लीजिए कोई बिंदु है, बिंदु आवेश है प्लस क्यू और इससे स्मॉल आर दूरी पर यह बिंदु पी है। तो आपको बताया गया था कि इस बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने वहां पे प्राप्त करा था किसके नियम से, कूलॉम के नियम से। लेकिन अब हमें यही फॉर्मूला प्रूव करना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय आपको मालूम है, गॉस की प्रमेय अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसकी सहायता से बिंदु आवेश के कारण हमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, या गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम की स्थापना करनी है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, बीच में वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। देखिए बच्चों माना हमने कि वायु में स्थित बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, एक प्लस क्यू आवेश रखा है, बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है और इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि माना वायु में स्थित किसी बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश रखा है और इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों समझना कि गॉस की प्रमेय के जितने भी अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे उन सब में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी होगी किसी बिंदु पर। कहीं पर हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण, कहीं पे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि गॉस की जो प्रमेय है वो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित है। किससे संबंधित? किसी बंद पृष्ठ, यानी किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उससे होकर गुजरने वाले किसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, किसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उस पृष्ठ को हम बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ। क्या कहते हैं इसको, गॉसीय पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे बच्चों के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक गोलाकार पृष्ठ S की कल्पना करते हैं। ठीक है, बिंदु P पर। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, गॉसीय पृष्ठ। क्यों कल्पना करी, क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए हमने यहां पे एक पृष्ठ की कल्पना करी बिंदु P से होकर गुजरने वाले स्मॉल r त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की, गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है, और जैसे आपको बताया कि ये जो पृष्ठ है तो मान सकते हैं कि ये जो पृष्ठ है वो ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि गॉसीय पृष्ठ ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म पृष्ठों से मिलकर बना है। ठीक है, और एक सूक्ष्म पृष्ठ इस बिंदु P पर स्थित है। एक सूक्ष्म पृष्ठ इस बिंदु P पर स्थित है। तो बच्चों जितने भी हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे सब में किसी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी और मानेंगे कि वो पृष्ठ ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। अब बच्चों देखिए, जितने भी अनुप्रयोग हैं सब में एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है। जितने भी अनुप्रयोग है, जितने भी डेरिवेशंस है, गॉस की प्रमेय से रिलेटेड सारे के सारे उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। कॉन्सेप्ट क्या है वो, कि जिसे हम गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करें उस गॉसीय पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। फर्स्ट पहले वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है उसके फॉर्मूले से कि पृष्ठीय समाकलन ds cos थीटा, इस फॉर्मूले से उसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और फिर गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब ये भी वैद्युत फ्लक्स, ये भी वैद्युत फ्लक्स, दोनों को इक्वल रख देंगे और जो भी हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी होगी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है कि जो भी हम पृष्ठ की कल्पना करें, जिस पृष्ठ की कल्पना करें उस पृष्ठ से संबंध, उस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा वाले फॉर्मूले से, फिर गॉस की प्रमेय से, दोनों वैद्युत फ्लक्स हैं इक्वल रखेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। यहां भी हमें यही करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब ये गॉसीय पृष्ठ है। ठीक है, तो देखिए अतः वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गॉसीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा बच्चों फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन ds cos थीटा, यानी पृष्ठीय समाकलन s ds cos थीटा। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ds सूक्ष्म क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल
और सबसे ज्यादा आपको जरूरी है ये थीटा। थीटा आपको बताया गया, थीटा वास्तव में क्या होता है, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और जो सदिश क्षेत्रफल है ds उसकी दिशा के बीच बना कोण। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए, ये बिंदु P है और यहां पे धनावेश रखा है, तो धनावेश के कारण बिंदु P पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और आपको बताया गया है पिछले लेक्चर्स में कि धनावेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा सदैव आवेश से दूर की ओर, किधर की ओर, आवेश से दूर की ओर, धनावेश ये बिंदु, तो यहां पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा आवेश से दूर की ओर। तो किधर की ओर बच्चों, आवेश से दूर की ओर। और उसी लाइन के अनुदेश होती है जो लाइन आवेश और बिंदु को मिलाती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, अब ये सदिश क्षेत्रफल ds और सदिश क्षेत्रफल की दिशा जो होती है सदैव पृष्ठ के अभिलंबत, जो पृष्ठ है, जो सूक्ष्म पृष्ठ है उसके लंबत बाहर की ओर। तो सूक्ष्म पृष्ठ ये, तो ds की दिशा होगी पृष्ठ के अभिलंबत बाहर की ओर, यानी कि इसी दिशा में। अब यहां पे देखिए दोनों एक ही दिशा में आए, जब एक ही दिशा में आए तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यानी थीटा कितना, 0 डिग्री। अब एक चीज और कि गॉसीय पृष्ठ कैसा है, ये गोलाकार, तो आवेश से पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक की जो दूरी होगी हर जगह क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका आप समाकलन करते हैं, और समाकलन कैसे करते हैं, जो नियत राशि उसको क्या कर लेते हैं बाहर, क्योंकि आवेश से गॉसीय पृष्ठ तक की जो दूरी है हर जगह समान होगी, तो इसका मान क्या रहेगा, नियत। या हम कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ के लिए E नियत है तथा थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। ठीक, अब ये वैल्यू रखिए बच्चों, यानी E नियत, तो समाकलन कैसे करते हैं, जो नियत राशि इसको बाहर, तो E नियत इसको बाहर ले लिया हमने, फाइ E बराबर E पृष्ठीय समाकलन s ds और cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1, तो E पृष्ठीय समाकलन s ds। ठीक, देखिए ये जो पृष्ठीय समाकलन का साइन था, समाकलन कैसे करते हैं, सबसे पहले इस समाकलन के अंदर, समाकलन के चिन्ह के अंदर जो नियत होती है, कांस्टेंट होता है, उसको सबसे पहले बाहर। चूंकि आवेश से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी हर जगह क्या होगी, इक्वल, क्योंकि गोलीय पृष्ठ है और केंद्र पे आवेश रखा है, तो E का मान कांस्टेंट, तो सबसे पहले इसको हमने बाहर निकाला। ठीक है, अब देखिए चूंकि पृष्ठीय समाकलन s ds, अब देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है कि पृष्ठ s जो ds क्षेत्रफल के, पृष्ठ s जो ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि पृष्ठीय समाकलन s ds का मतलब है कि पृष्ठ s जो ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल। अब पृष्ठ S कैसा है, गोलीय है, गोला है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू इसके स्थान पर रख दीजिए, और फाइ E इज इक्वल टू आया E गुणा 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशंस फर्स्ट, यानी कि ये वैद्युत फ्लक्स आ गया, वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग, उसके फॉर्मूले से। जैसे आपको बताया, सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के फॉर्मूले से, और फिर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे गॉस की प्रमेय से। परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, अपन तो गॉस की प्रमेय से किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है उसके अंदर उपस्थित आवेश का
1/ε0 गुना होता है। अब बच्चों यहां भी देखिए इक्वेशंस फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी क्या होगी इक्वल, यानी इस गॉसिय पैसे संबंध ये फ्लक्स आया फ्लक्स की परिभाषा के फॉर्मूले से, और ये फ्लक्स आया गॉस की प्रमेय से। लेकिन प्रश्न तो एक है तो फ्लक्स दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल रखिए और ये आ जाएगा E इंटू 4 r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई इसके अपॉन में पहुंच जाएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक, और यही क्या है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये हो गया हमारा पहला डेरिवेशंस। ठीक है, यानी यही बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक बार रिवाइज कीजिए दोबारा। देखिए बच्चों, हमने माना कि बिंदु वायु में बिंदु O पर किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश रखा है प्लस Q, इससे स्मॉल r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करी। ठीक, और यह माना कि गॉसीय पृष्ठ ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है और एक सूक्ष्म खंड बिंदु P पर स्थित है। ठीक है, अब हमने इसका फ्लक्स निकाला, तो जो भी हम प्रश्न मानेंगे पहले फ्लक्स निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा वाले फॉर्मूले से और फिर गॉस की प्रमेय से। चूंकि ये गोलीय पृष्ठ है, इसका केवल एक ही पृष्ठ होता है, एक ही सतह होती है, तो फ्लक्स एक ही पृष्ठ से निर्गत होगा, इसलिए गॉसीय पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स φe बराबर पृष्ठीय समाकलन EdS cos थीटा। ठीक है, E होती है उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ds और थीटा होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ds की दिशा के बीच बना कोण। अब यहां पे क्योंकि गोलीय पृष्ठ है, इसका समाकलन करना है। समाकलन करने कैसे करते हैं, जो समाकलन के साइन के अंदर जो नियत राशि है उसको सबसे पहले बाहर। नियत कौन है, चूंकि यहां से केंद्र से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होगी, इसलिए E का मान नियत। थीटा देखिए, क्योंकि धनावेश के काम बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, धनावेश के काम वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर की ओर। ठीक, ds क्षेत्रीय सदिश, इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, दोनों एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण कितना 0 डिग्री। ठीक, मान रखा cos 0 का मान 1, E बाहर आ गया, पृष्ठीय समाकलन S ds, और पृष्ठीय समाकलन S ds का मतलब कि वह पृष्ठ S जो ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना उसका संपूर्ण क्षेत्रफल। अब पृष्ठ कैसा है, गोलीय, तो गोलीय का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², वैल्यू रखी। ठीक, अब परंतु गॉस की प्रमेय से आप जानते हैं किसी भी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना 1/ε0, तो φe बराबर Q/ε0। ये वैद्युत फ्लक्स, ये भी वैद्युत फ्लक्स, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी क्या होगी इक्वल, दोनों को इक्वल रख दिया। ये गुणा में तो इसके कहां पहुंचेगा अपॉन में पहुंचेगा, और ये आ गया बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर आपसे केवल पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो बच्चों आपको यहां तक करना होगा। और यदि पूछता कूलाम्ब का नियम सिद्ध कीजिए, तो देखिए आगे हम कूलाम्ब का नियम कैसे सिद्ध करते हैं। यदि ये मान लिया जाए, यदि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो ठीक है, यदि बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो
Q नॉट आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल। अब देखिए इस Q आवेश में, Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में अगर हम ये मान लें कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, तो लगने वाला जो बल होगा बच्चों कितना होगा, F बराबर Q नॉट E। इसको मानिए समीकरण 3, तो समीकरण 3 से F इजिकल टू आ जाएगा, E की वैल्यू रखिए, तो E की वैल्यू रखते हैं तो आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और यही क्या है, कूलॉम का नियम है, यही कूलॉम का नियम है। ठीक है, यानी कि कूलॉम के नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, तो पहला आवेश Q, दूसरा कौन सा यहाँ पे Q नॉट माना है, और R उनके बीच की दूरी। तो ये हो गया कूलॉम का नियम। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि गॉस का नियम, कूलॉम का नियम, जैसे हमने गॉस की प्रेमिसित करी थी तो वहां पे हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, इस फॉर्मूले से स्टार्टिंग कीजिए। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देखना, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों वहां ध्यान रखना जरूरी है कि गॉस की प्रमेय, कूलॉम का नियम एक दूसरे के क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। समतुल्य का मतलब हम कूलॉम के नियम से गॉस की प्रमेय प्रूव करते हैं और गॉस की प्रमेय से कूलॉम का नियम प्रूव कर सकते हैं, अतः एक दूसरे के समतुल्य हैं। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। जैसे ही कोई न्यू लेक्चर्स अपलोड हो तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने न्यू लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।